अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सबसे हो गए न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, वीडियो को देखते रहें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं और आप लोगों को बताने वाला हूं ऐसी खबरें जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। जैसे कि आपको मालूम है चेकिंग काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और कुवैत के अंदर सिविल आईडी कार्ड बनने में अभी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। और जैसे कि आपको मालूम है तुर्की, सीरिया वगैरह में अभी जो भूकंप आया था उसके हवाले से भी हम बात करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलने वाली है। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर लगभग अगर बात करते हैं सब्सक्राइबर की तो अल्हम्दुलिल्लाह आप इसी तरीके से सपोर्ट करते रहे तो बहुत जल्दी हम 50,000 पे पहुंच जाएंगे। अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बड़ी खबर आ रही है निकल के, जैसे कि आपको मालूम है कुवैत के अंदर अभी जो नए वर्कर जा रहे हैं या फिर पुराने ऑलरेडी पहले से काम काज कर रहे हैं तो उनके सिविल आईडी कार्ड बनने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि अगर देखा जा रहा है अभी लोग सफ़र कर रहे हैं, किसी भी तरीके से डोमेस्टिक सफ़र भी कर रहे हैं या किसी भी तरीके से बाहर घूमना फिरना कर रहे हैं, फिर भी उनको प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि उनका सिविल आईडी कार्ड नहीं बन रहा है। और रीज़न ये है कि जितने भी बच्चे वगैरह हैं जो कुवैती नागरिक हैं उनका सिविल आईडी कार्ड बन रहा है, लेकिन बाकी दूसरों का जो सिविल आईडी कार्ड वो काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा है। अगर बात करते हैं यहाँ पे माई आईडी एप्लीकेशन वगैरह, कुवैत मोबाइल आईडी एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें जो है जब भी इंस्टॉल हो पाएंगे और तभी यूज़ कर पाएंगे इनको जब आपका सिविल आईडी कार्ड बन जाएगा। लेकिन जब बना हुआ नहीं है तो इनको कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को जो मोबाइल वगैरह भी यूज़ नहीं करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों को परेशानियाँ आ रही हैं। तो आने वाले वक्त में कब ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, कब जल्दी शुरू हो जाए बनना, तो अभी इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। बात कर लेते हैं यहाँ पर अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, अभी देखिए फ़्लाइट के हादसे काफ़ी ज़्यादा सामने आ रहे हैं। इसी तरीके से एक फ़्लाइट का हादसा होने से बचा। अमृतसर से, जो इंडिया के अंदर अमृतसर है, वहाँ से एक कोलकाता के लिए फ़्लाइट निकलने के बाद में 4 मिनट तक उसने उड़ान भरती रही, उसके बाद में उसका इंजन बंद हो जाता है। और ये खबर जो है जितने भी पैसेंजर बैठते हैं वहाँ पे उनको पहुँच जाती है, यानी कि एयरपोर्ट के थ्रू वहाँ पे पहुँच जाती है। सब लोगों को मालूम हो जाता है, फ़्लाइट के अंदर खलबली मच जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है 14 मिनट के बाद में उस फ्लाइट को अच्छी तरीके से लैंड करा लिया जाता है। उसके बाद में उन बंदों को दूसरी फ्लाइट के लिए बोला गया तो 3 बंदों ने साफ साफ मना कर दिया कि हमें सफ़र नहीं करना है। तो इस तरीके से भी काफ़ी ख़तरनाक तरीके से जो है फ़्लाइट के हादसे सामने आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग हमसे एक सवाल करते हैं कि भाई अभी फ़्लाइट चालू है कि नहीं है। मैं देखता हूँ आए दिन जो है लोग कमेंट कर रहे हैं कि अभी फ़्लाइट जो है वो कुवैत के लिए, दुबई के लिए या सऊदी के लिए चालू है कि नहीं। फ़्लाइट बिल्कुल चालू है, कोई भी परेशानी, कोई भी मसला नहीं है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लगभग 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कि ये शराब बनाने का कामकाज करते थे और इन्होंने एक पूरे तरीके से फैक्ट्री की तरह तो जो था पूरा मैनेजमेंट कर रखा था। तो अगर आप भी इस तरीके से कोई इलीगल एक्टिविटी, कोई इलीगल कामकाज करते हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसा कामकाज करेंगे तो आपके लिए परेशानी ज़रूर होगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, जो फेक डोमेस्टिक लेबर ऑफिस या फिर किसी भी तरीके से फेक ऑफिस आप चलाते हैं तो भी आप सावधान हो जाइए, क्योंकि अभी इस तरीके से लगभग 5-6 लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें लेडीज़ भी थी और मर्द भी थे। तो ऐसे लोगों को भी जो है छापा मार के जो है पकड़ा जा रहा है और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे लगभग अगर आप किसी भी तरीके से जो है कुवैत के अंदर रहते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे एक बात कर लेते हैं हम, जो बड़ी खबर आ रही है, जैसे कि आपको मालूम है सीरिया के अंदर और तुर्की के अंदर अभी जो है बहुत भयानक हादसा जो है वो हुआ है। भूकंप वगैरह आया था, उसके अंदर लगभग जो है वहाँ पे मौत जो है 5,000 से ज़्यादा की जो है लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी काफ़ी ज़्यादा लोगों की मलबे में दबे होने की संभावना है। तो इस तरीके से अलग अलग कंट्रियाँ जो है वहाँ पे मदद के लिए अपनी टीमें भेज रही हैं। अगर बात करते हैं यहाँ पे कुवैत की, तो कुवैत ने जो सेंट्रल बैंक ऑफ है कुवैत की, उसने ऐलान किया है कि वो 1 मिलियन जो है लोगों की मदद के लिए वहाँ पे 1 मिलियन केडी देने वाली है। तो ये एक अच्छी खबर है। और अलग अलग तरीके से कुवैत से जो फ़्लाइट हैं वो तुरंत गई और जाने के बाद में जितने भी कुवैती नागरिक वहां पे घूमने के लिए गए थे किसी भी तरीके से तुरंत उनको वापसी बुलाने के लिए फ्लाइटों को भेजा गया। अब बात कर लेते हैं इंडिया से। तो इंडिया से भी लगभग 100 से ज़्यादा लोगों को जो है वहां पे मदद के लिए भेजा गया है। जो टीमें जैसे कि आपको मालूम है बचाने वाली होती हैं वो टीमों को भेजा गया है। तो इस तरीके से बहुत मसले सामने आ रहे हैं और ये सारी चीज़ें आपको मालूम है क्यों चल रही है, क्योंकि दुनिया के अंदर गुनाह काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें और आप जो है सीरिया जो तुर्की में लोग ख़त्म हो उनके लिए दुआएं करें और जो
लोग जख्मी है, काफ़ी ज़्यादा लोग जख्मी हैं, उनके लिए भी दुआएं करें। आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए दुआ करें। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली लोग ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।